जय मसीह की सबों को हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, हम प्रभु मसीह के अनुग्रह में आपके चरणों में आए हुए और सारी उत्तम आशीषों के और उपकारों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। वास्तव में आपके निकट आनंद की भरपूरी है और आपके आंगन में एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। आपके पवित्र उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप अपने वचन के अनुसार से हमारे मध्य में आए थे, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आपकी उपस्थिति में अपना जीवन दे देते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 2 से लेकर इधर 7 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए और वहां वो पिता से प्रार्थना करने लगे। जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे तभी अचानक उनके चेहरे से तेज किरण निकलने लगी और उनका वस्त्र अति उज्जवल होकर के चमकने लगा और चेले ये सारी घटना को देखते रह गए क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार के और इस रूप में देखा नहीं था। वो भयभीत थे, आश्चर्यचकित थे और उनके वो सोच में ही पड़े थे कि स्वर्ग से मूसा और एलिया वहां पर उतरा और यीशु मसीह घर की तलाश में है। देखिए प्रभु को कब ठोकर लगी, जब वो अपने घर आया। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 1 अध्याय से जब हम उधर 10-11 पद को पढ़ते हैं, 11 पद को क्या लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण। तो उसका घर कौन था? इस्राएल। इस्राएल इस्राएल है और उसने उन्हें ग्रहण नहीं किया। तब यीशु मसीह ने एक दिन अपने संदेश में क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 8 के 20 में क्या कहा यीशु मसीह ने? दुख के साथ कहा, लोमड़ियों के भट्ट
और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह ठोकर लग गया उनको इस्राएल से। उसका अपना घर है जहां वो उनके साथ उठना बैठना चाहता था, बस उसने ठुकरा दिया। और फिर प्रवचन के समय यीशु मसीह को यह कहना पड़ा, एक लोमड़ियों के भी भट्ट और आकाश के पक्षियों के भी घोंसले हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। और आज पतरस ठीक कह रहा है कि आज प्रभु को एक तंबू की आवश्यकता है, एक घर की आवश्यकता है, ताकि प्रभु वहां पर रहे। प्रकाशित वाक्य 3:20 में वो क्या लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, उसके पास मैं भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। आज देखो वो दरवाजा खटखटा रहा है। कौन सा दरवाजा? मनुष्यों के दिल का दरवाजा वो खटखटा रहा है। उसको एक तंबू की आवश्यकता है, उसको एक निवास स्थान की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह को एक घर की आवश्यकता है। इस कारण वो खटखटा रहा है, इस कारण वो खटखटा रहा है। और देखिए लूका की सुसमाचार उसके 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 10 पद को, तो यहीं पर ऐसा लिखा है, एक दिन यीशु मसीह यरीहो से होकर के जा रहा था, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसे देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने पर। और जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। और वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को, उसको घर मिल गया, प्रभु को घर। क्योंकि 8वें पद में लिखा है कि जब जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का अन्याय करके लिया है तो 4 गुना फिर देता हूँ, तब यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जहाँ उद्धार आ गया वो परमेश्वर का तंबू बन गया, वो निवास स्थान बन गया। क्योंकि कुरिन्थियों की पहली पत्री 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? यही तो बनवाना चाह रहा है तंबू। एक आत्मिक रूप में हम उसको ऐसा समझें। फिर 6 उसी की 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आज पतरस ठीक कह रहा है, प्रभु एक तंबू हम तेरे लिए बनाएंगे। हालेलुया। और वो है हमारा खुद का जीवन। हम जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, समझ लो कि प्रभु के लिए तंबू बन गया, उसके लिए घर बन गया, उसके लिए मंदिर बन गया। तो आज प्रभु को घर की आवश्यकता है, और आज वो आपके साथ है, आज वो मेरे साथ रहता है। ये कितने आनंद की बात है, कितने खुशी की बात है कि एक दिन तो जब मंदिर की बात राजा दाऊद कहने लगा कि परमेश्वर मैं तो इतने अच्छे घर में रहता हूँ, तू तंबू में निवास करता है, मैं तेरे लिए एक अच्छा घर बनाऊंगा, एक अच्छा मंदिर बनाऊंगा, एक अच्छा भवन बनाऊंगा। तब परमेश्वर उस समय क्या कह दिया था, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे दाऊद? आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। पर देखो उस समय ऐसा कह दिया, पर आज वही परमेश्वर हमारे दिल में निवास करता है। भले आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी हो, पर वो इसमें समा जाता है, इस छोटे से दिल में। हालेलुया। तो जितनों ने उद्धार पा लिया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने पापों को माना, उद्धार पा लिया, यीशु उनके साथ निवास कर रहा है। उन्होंने तंबू बना दिया अपने परमेश्वर के लिए, अपने सृष्टिकर्ता के लिए। हालेलुया। फिर मूसा कहता है कि प्रभु हम एक तंबू और बनाएंगे। पतरस कहता है कि हम एक तंबू
और बनाएंगे, एक मूसा के लिए बनाएंगे और एक एलिया के लिए बनाएंगे। पर ना तो अब हमको मूसा के लिए बनाना है, ना तो एलिया के लिए बनाना है। हाँ, प्रभु के लिए बनाना है, वो बन गया। अब हम दूसरा तंबू बनाएंगे, और वो जो दूसरा तंबू है वो है संगति रूपी मंडप। वो तंबू परमेश्वर संगति चाहता है। परमेश्वर हम लोगों के साथ, जो लोग उद्धार पाए हैं उनके साथ वो संगति चाहता है। परमेश्वर कहता है ठीक है, तुमने अपना जीवन मुझको दे दिया, अब एक और मंडप तुम लोग तैयार कर लो, और वो है संगति का मंडप। क्यों? क्योंकि मत्ती 18:20 में ऐसा लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं। कलीसिया एक घर है, कलीसिया एक घर है, और परमेश्वर कलीसिया से चाहता है कि वो बराबर संगति करे। इब्रानी 10:25 में क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो, रीति विधि के अनुसार से नहीं, पर एक दूसरे को समझाओ, चिताओ, और जैसे जैसे मेरे आगमन को पास आते देखो और भी अधिक ये किया करो। संगति परमेश्वर चाहता है। तो जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं संगति में, उनके बीच में मैं। ये घर है, परमेश्वर का एक घर है। कलीसिया जो है परमेश्वर का एक घर है, एक तंबू है, एक मंडप है। आपने तीमुथियुस की पहली पत्री में इस बातों को पढ़ा होगा, यहाँ तक 15 में, यदि मेरे आने में देर हो, पौलुस कह रहे हैं चर्च वालों को, तो तुम जान लो कि कलीसिया जो परमेश्वर का घर है उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। घर है, घराना, किसी बाइबल में घराना शब्द आया है, और किसी पुराने बाइबल में घर शब्द आया है। तो आज कलीसिया एक घर है जहाँ यीशु मसीह निवास करना चाहता है, वो आता है। तो क्योंकि आपने याकूब 4:7 में पढ़ा है, तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। वो घर में रहना चाहता है, उसको घर चाहिए। एक हमारा जीवन और दूसरा चर्च। और एक तो यीशु मसीह को ठोकर लगा ना, इस्राएल उसका घर था, पूरा इस्राएल, और वो ग्रहण नहीं किया, पर हमने ग्रहण किया। हालेलुया, हमने ग्रहण किया। तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। तो परमेश्वर को आज तंबू चाहिए, और वो है संगति, वो है संगति रूपी मंडप, वो है घर। मंडप कहें, तंबू कहें, मंदिर कहें या घर कहें, कलीसिया एक घर है। और हमारे बीच में परमेश्वर उठना बैठना चाहता है। स्वर्ग को छोड़ करके वो आता है, स्वर्ग को छोड़ करके। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2:1 में क्या लिखा है? मैं सोने के 7 द्वीपों के बीच में फिरता हूँ। देखिए, वो बार बार हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, वो आ गया अपने घर में, ये भी एक घर है। और वो हमें आशीष देने के लिए आता है, वो हमें चंगाई देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए अपने वचन के द्वारा आता है अपने घर में। जब जब हम इकट्ठा होंगे 2 या 4 लोग, वो आ जाएगा और हमारे मध्य में निवास करेगा। तो ये है एक संगति हम लोगों को चाहिए, एक मंडप हमको बनाना है, और संगति के महत्व को हमको समझना है। क्यों परमेश्वर संगति चाहता है? संगति से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब हम आपस में संगति करेंगे तो वो आएगा, वो आएगा, अपने वचन से सिखाएगा, समझाएगा, हमें उत्साहित करेगा, हमको उत्साहित करेगा वो। और संगति को देखिए, संगति का कितना अच्छा असर होता है। एक घटना बता रहा, कोयला आपने देखा है? कोयला, लकड़ी का कोयला, वो काला है, काला रहता है। उसको आग के संगति में डाल दो आप चूल्हे में, जब वो आग की संगति में आ जाएगा
तो सबसे पहले उसका कलर चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात, उसमें चमक आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। और तीसरी बात, जला देने की ताकत आ जाएगी। वो जलते हुए कोयले को आप फेंक दो, सूखे पत्ते में जंगल में आग लग जाएगी। देखो कितना परिवर्तन आ गया संगति का। और अब उसी कोयले को अब बाहर निकाल दो। अब फिर से वो बुझ गया और अपने कलर में आ गया, चमक खो दिया और जलाने की ताकत भी खत्म हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। संगति में था तो कलर चेंज हो गया था, चमक थी, जलाने की ताकत थी, अब संगति से बाहर हो गया। तो परमेश्वर चाहता है संगति में रहो, संगति में रहो, बराबर संगति करते जाओ। एक घटना बता रहा हूँ। जंगल में एक बहुत ऊंचे पेड़ में तोता घर बनाया था। बच्चे लोग समझ रहे हैं, तोता मिठू, हाँ क्या बोलते हैं, वही तो बोलते हैं, हाँ घर बनाया था। और उसमें उस घोंसले में 2 बच्चे थे और वो बच्चे धीरे 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 बड़े होते गए, उनके पंख निकलने लग गए और वो अपने मम्मी पापा को उड़ते आते और जाते देखते थे। और जब उनके पंख बड़े बड़े हो गए तो वो भी घोंसले में उड़ते थे। और एक समय उनके मम्मी पापा नहीं थे और उनके लिए खाना लेने गए थे। तभी एक तोता घोंसले से उड़ गया। वो काफी ऊंचे पेड़ से उड़ गया, पर उसका पंख मजबूत नहीं था और थोड़े दूर उड़ करके वो नीचे। और उस जंगल में एक राहगीर कुछ काम से गया था और वो उस बच्चे को उठा लिया और पिंजरे में रख दिया। और धीरे धीरे वो बच्चा घर बड़ा हो रहा है। और ये इनके घर में जब भी कोई आता तो वो कहता, आइए आइए बैठिए आइए। तोता ये सब सुनने लगा और सुन करके याद कर लिया और तोता बोलने लगा, आइए आइए सुबह सुबह बैठिए, ऐसा सीख के तोता। उसी का एक भाई घोंसला में था। एक दिन वो भी कोशिश किया उड़ने के लिए और वो उड़ गया, पर उसका भी पंख मजबूत नहीं था और वो भी नीचे गिर गया। उस घने जंगल में डाकू जा रहा था और डाकू उसको पकड़ लिया। और डाकू भी एक पिंजरा खरीद के वो तोता के बच्चे को पिंजरा में रख दिया। और वो भी तोता वहाँ धीरे धीरे बड़ा होने लगा और डाकू की बात को सुनने लगा। और डाकू की बात को उसने पकड़ लिया। और डाकू क्या बात करता, लूट डालो उसको, मार डालो। तोता वैसे ही चिल्लाने लगा, लूट डालो उसको, मार डालो। देखो एक ही मम्मी पापा के 2 बच्चे, एक को अच्छा संगति मिल गया, आइए बैठिए बोल रहा है, और दूसरा लूटो और मारो बोल रहा है। देखो कैसा संगति है। हाँ, बुरी संगति अच्छे शरीर को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है, और अच्छी संगति शरीर को और भी अच्छा बना देती है। तो संगति का कितना असर, तो बुरे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, अच्छे लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ उठना बैठना है। और जब हम प्रभु के नाम से बैठते हैं तो प्रभु भी आ जाता है घर में आ जाता है। कलीसिया एक घर है, यीशु मसीह का घर है। ये दूसरी बात है। एक दूसरा तंबू बन गया, संगति रूपी मंडप एक तंबू बन गया। और आखिरी बात मैं बता के समाप्त करूंगा। अब तीसरा तंबू हमको एक और बनाना है,
और वो है प्रार्थना रूपी तंबू। हालेलुया। प्रार्थना रूपी मंडप एक बनाना है हमको, और परमेश्वर यही चाहता है हम लोगों को, और चेलों को भी यही शिक्षा दिया। और मत्ती 26:40 में क्या लिखा है? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। 26:40 में लिखा है मत्ती में। लूका 18:1 में क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना करो, खियाओ मत छोड़ो। कई बार साहस टूट जाता है, हम दुखित हो जाते हैं, हताश होते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, छोड़ो अब प्रार्थना करें। 2-4 बार किया, छोड़ दिए प्रार्थना। खियाओ मत छोड़ो, साहस टूटने ना पाए, नित्य प्रार्थना करो, ऐसा लिखा है। पर रोमी में लिखा है 12:12 में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य रहो। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और 19 में क्या लिखा है? आत्मा को मत बुझाओ। यदि प्रार्थना नहीं करेंगे आत्मा बुझ जाएगी। यदि प्रार्थना नहीं करेंगे परीक्षा में पढ़ जाएंगे, और प्रभु परीक्षा में पढ़ने से बचा रहा है हमको। और जब हम प्रार्थना करते रहेंगे तो परीक्षा में पढ़ने से भी बचेंगे, और यदि परीक्षा आ भी गई तो परीक्षा में जयवंत भी हो जाएंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना न केवल लोगों को परीक्षा से बचाती है, पर परीक्षा में जयवंत भी करती है। जैसे दानियल जयवंत हो गया ना, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, मृत्युदंड में सिंहों के बीच में फेंकवा दिया गया। क्या कर लिए सिंह? कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना में जयवंत हो गया। शद्रक मेशक अबेदनगो का भी जीवन प्रार्थना जीवन था। आग के बीच में उनको फेंकवाया, और क्या होगा? आग की ज्वाला को मानो ठंडा कर दिया, परमेश्वर उतर आया। अब प्रार्थना में जयवंत हो गए लोग। तो कई लोग हैं जो प्रार्थना करने के कारण परीक्षा से बच गए और परीक्षा में जयवंत भी। तो हमको 3 मंडप बनाना है, एक प्रभु यीशु के लिए, और दूसरा संगति रूपी मंडप, और तीसरा प्रार्थना रूपी। आइए हम लोग खड़े हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।